हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 10 है सदिश बीजगणित की जो प्रश्नावली 10.2 है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली को करने से पहले इसके जितनी भी छोटे मोटे उदाहरण हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है और उससे पहले इन सभी बेसिक्स को हमें जानना होगा, सीखना होगा। ठीक है, टॉपिक जो आज हम मेन पढ़ने वाले हैं सदिशों का योगफल। ठीक है, और उसके ऊपर आधारित सारे छोटे बड़े प्रश्न आएंगे हमारे पास। तो पहला टॉपिक है सदिशों का योगफल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? देखिए बच्चों, हमारे पास क्या है ना, जैसे सपोज करो ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये वेक्टर इधर गया ए बी और यही बी पे ख़त्म हो गया, इसी डायरेक्शन में ऊपर गया। ठीक है, तो स्टार्टिंग उसने यहाँ से की थी, यहाँ से इधर गया और फिर यहाँ से यहाँ गया। तो जो टोटल दूरी है ए से लेकर से दूरी है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है ना। तो यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल विस्थापन ए से सी तक हुआ, ए से सी तक हुआ। तो ए सी, हाँ, टोटल विस्थापन हुआ। तो हमें ए सी अगर निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी प्लस क्या करना पड़ेगा, बी सी करना पड़ेगा। ठीक है, ये वेक्टर रूप का एडिशन होता है। आगे समझ में आपको? अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, इन चित्रों में भी आप समझ लीजिए। जैसे देखो बच्चों, ये इधर गया, ठीक है, ये ए है और ये यहाँ से ऊपर ये बी गया, तो ये ए से क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए से सी बी की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ए प्लस बी वेक्टर। अगर ये ए वेक्टर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बी वेक्टर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या होगी, इन दोनों वेक्टरों को मुझे जोड़ देना पड़ेगा, ए प्लस बी हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चित्र में आ जाइए। अब देखो बच्चों, ए से लेकर बी तक की दूरी ए वेक्टर है, ए बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बी वेक्टर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कल वाले वीडियो में, अगर देखो बच्चों, ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को आप बी ए वेक्टर लिखते हो तो माइनस लग जाता है, ऋणात्मक वेक्टर कहते हैं इसे, है ना। तो देखो ये बी सी है और ये बी सी डैश है, डायरेक्शन उसकी चेंज हो गई, पहले वो डायरेक्शन ऊपर की था, अब ये डायरेक्शन नीचे की ओर आ गई। तो सेम चीज़ है, लेकिन जो जो बी वेक्टर है वो प्लस की जगह अब क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज हो गई है उसकी, वो ऊपर जा रहा था अब ये नीचे आ रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होकर माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मुझे ज्ञात करनी होगी, ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे वो? देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर में से इस बी वेक्टर को जोड़ना होगा, और ये बी वेक्टर एक्चुअली है क्या, माइनस के बी, तो ए में से इस बी को घटा देंगे। एक्चुअली ये वाला टर्म क्या है, इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल दूरी हुई है ना, ये क्या है, ए वेक्टर, और ये क्या है, माइनस के बी वेक्टर। तो कुल मिला के आ जाएगा ए माइनस बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आई, मैं आपके एनसीईआरटी में ही समझा दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ से बेहतर समझ पाएँ। नेक्स्ट जो है सदिश योगफल के गुणधर्म, ये वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ से आ जाइए। इसमें क्या कहता है ना प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास दो सदिश हैं ए और बी हैं, तो आप ए प्लस बी वेक्टर करें या बी प्लस ए वेक्टर करें, ये बात एक ही होती है। और इस नियम को हम कहते हैं क्रम विनिमयता। इसे हम क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कम्यूटिविटी। उसके बाद जिसका प्रॉपर्टी नंबर 2 है, अगर आपके पास तीन सदिश हैं तो ये साहचर्य गुणों को भी संतुष्ट करता है। ठीक है, मतलब ऑर्डर तुम आगे पीछे कर दो, ए प्लस बी को पहले किया उसके बाद सी किया, या फिर बी प्लस सी करके उसके बाद आप ए में जोड़ रहे हैं, तो वो हमेशा सेम रहेगा। तो ये साहचर्य गुण का भी पालन करता है, ये बात इसमें आ गई। नेक्स्ट क्या है टॉपिक, एक अदिश से सदिश का गुणन। ठीक है, एक अदिश से सदिश में गुणन। सपोज करो हमारे पास एक सदिश है, ठीक है, एक सदिश हमारे पास ए है, ठीक, और उस पर आपने किसी ये सदिश है और इसमें आपने किसी लैम्डा से गुणा कर दिया। ठीक है, तो अगर इसका अगर मापांक मॉडुलस निकालना चाहे, मापांक निकालना चाहोगे, तो ये जो अदिश है, ये लैम्डा क्या है, आपका अदिश है, सदिश के ऊपर हमेशा ये तीर का निशान रहेगा। तो जब मॉडुलस से बाहर निकालोगे ना, तो पूरा ये चीज़ बाहर आता है साथ में, और ये चीज़ अंदर रहती है। ये चीज़, ये भी क्या प्रॉपर्टी है। तो इस पर भी आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, इस पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परिभाषा नहीं। और इससे पहले मैंने मात्रक सदिश के बारे में बताया था, पता होगा 10.1 में ए कैप क्या होता है, ए अपॉन मॉडुलस ए, बताया था कि नहीं बताया था, आपको याद आ गया होगा, ये चीज़ मैंने बता रखी थी। अब नेक्स्ट चीज़ पे आ जाऊँ, नेक्स्ट टॉपिक है एक सदिश के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात कर लें। सो देखो, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, मैं यहाँ से देखो एक बिंदु है हमारे पास एक्स वाई जेड, ये एक स्थिति सदिश है, मान लेते हैं ये ओ पी है। ठीक है, तो एक्स क्या बोलता है कि एक्स डायरेक्शन में कितना गया, वाई डायरेक्शन में कितना गया, जेड डायरेक्शन में कितना गया, है ना, ये होता है। तो इस पी पॉइंट से भी आप वेक्टर के फॉर्म में बना सकते हो, वेक्टर सदिश, है ना। तो ये पी पॉइंट से अब क्या हो जाएगा, ये इनिशियल, देखो मैंने अगर सपोज करो आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, है ना, यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, ये आपका ओ है, मैंने यहाँ एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है, जिसका निर्देशांक है एक्स वाई जेड। तो ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, कैसे निकलता है, ये इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। ठीक है, तो जो ओ पी वेक्टर होगा ना वो ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाता है। तो पॉइंट से भी आप वेक्टर फॉर्म बना सकते हैं, ये सिंपल मैंने आपको समझाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है ना, इसको पता है क्या कहा जाता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड को हमेशा नोट करके याद रखो, इसे स्थिति सदिश आर वेक्टर कहा जाता है। एक्स आई, आई के ऊपर कैप, वाई जे के ऊपर कैप, जेड के ऊपर कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ और आपके एनसीईआरटी में आ जाते हैं। अगर दो सदिशों को जोड़ना है, ठीक है, अगर आपके पास दो सदिश हैं, ये पहला सदिश है और ये दूसरा सदिश है, अगर इनको जोड़ना है तो A1 आई के जो गुणज हैं A1 और B1 वो जुड़ जाएंगे, उसके साथ A2 और B2 जुड़ जाएंगे, उसके बाहर J हो जाएगा, और A3 और B3 जुड़ जाएंगे, वो K बाहर आ जाएगा। सिंपल चीज़ है, ऐसे ही घटाने में हो जाएगा। दो सदिश समान कब होंगे, जब A1 B1 के समान हो, A2 B2 के समान हो, A3 B3 के समान हो, तभी वो दो वेक्टर आपस में समान हो सकते हैं। और अगर आपकी लैम्डा से किसी सदिश में गुणा कर रहे हैं तो लैम्डा से हर एक कंपोनेंट में गुणा होता है, A1 में भी गुणा होगा, A2 में गुणा होगा, A3 में भी गुणा होगा, वही चीज़ दिखा रखा है। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। आगे होगा, अब इतना बेसिक आ गया ना, अब इसके बाद सारा आसान है, इतना ही आपका बेसिक है और इसी पर ही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है, और ये 3 प्रॉपर्टी और देख लीजिएगा, सिंपल सिंपल। ठीक, अब आते हैं आपके उदाहरण। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा क्योंकि उदाहरण करवाऊंगा, पहले खुद से सॉल्व करवाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में 2 नंबर में ये उदाहरण पूछे जा सकते हैं, तो इनको कर लेते हैं। कह रहे हैं एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि ये और ये समान है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं, और दोनों सदिश को क्या बोल रखा है, समान बोल रखा है। ये उदाहरण नंबर 4 है। ठीक है बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या दिया है हमें, कि जो दोनों वेक्टर हैं वो समान दे रखे हैं। ये जो हमें बोल रखा है कि एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड की। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं बार बार ना ये कैप नहीं लगाऊंगा, आप एग्ज़ाम में लगाएंगे। कैप लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, तो वो मैं नहीं लगाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे नहीं आता या मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। बस क्या है कि मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ, मेरा टाइम बचेगा। और ये क्या आ गया, के कैप, तो ये कैप मैं बार बार नहीं लगाऊंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं लगाएंगे, एग्ज़ाम में आप लगाएंगे। एग्ज़ाम में आपको एक ही क्वेश्चन आएगा तो वो करना, मैं आपको पूरा इतने सारे कराऊंगा ना तो लगाते लगाते बोरियत आ जाती है। अब दोनों वेक्टर को समान दे रखा है तो इसका कंपोनेंट इसके बराबर होगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये वाई है, वाई का, ये वाई किसके बराबर हो, इसके बराबर हो जाएगा, तो वाई का मान भी 2 आ जाएगा। तो एक्स और वाई के मान कितने आ गए, 2। ठीक है, और जेड का भी मान निकालना है, यहाँ जेड है और यहाँ पर
के का गुणज जेड है, यहाँ के का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है, तो जेड का मान क्या जाएगा 1, आंसर। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट उदाहरण में। कह रहे ये ए है ये बी है, क्या मॉडुलस ए मॉडुलस बी है, इसका मापांक उसके मापांक के बराबर है। ठीक है, क्या सदिश ए और बी समान है, ये भी हमसे पूछ रहे हैं। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 5 पे आ जाओ। ये कौन सा उदाहरण नंबर है, 5वां। तो हमें दो सदिश दे रखे हैं, एक सदिश ए है जो कि है i + 2j, ठीक है, और दूसरा है b जो कि है क्या दे रखा है 2i + j। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अब आप देखिए बच्चों, a का अगर मापांक निकालेंगे, अंडर रूट i का गुणज क्या है 1 वर्ग हो जाएगा, j का गुणज क्या है 2, 2 का वर्ग हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, तो ये आ गया √5। अब यहाँ से b देखिए, मॉडुलस b निकालोगे आप, 2 का वर्ग, j का गुणज 1, 1 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि √5। तो ये दोनों के √5 आ रहे हैं, जो कि मॉडुलस a एंड मॉडुलस b दोनों के मान √5 है, इसलिए मॉडुलस a और ये चीज़ बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो मापांक तो बराबर आ गए, है ना। लेकिन इसकी जो ये जो सदिश है और ये सदिश अलग अलग है, ये जो सदिश ए है और ये सदिश बी है वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ आई का गुणज 1 है और इधर आई का गुणज 2 है, तो यहीं से पता लग गया कि सर ये तो अलग अलग है। समान होने पे सब कुछ समान होता है ना, तभी वो समान हो पाता है। तो ये तो अलग अलग आ रहा है, इसका आई का गुणज यहाँ 1 है, यहाँ आई का गुणज 2 है, तो ये कैसे बराबर हो जाएगा, ये तो अलग है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन जाएगा। बट मैं पहले उदाहरण करवा रहा हूँ, ये उदाहरण अच्छे हैं, इजी भी हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके ये मात्रक, ये हमें क्या दे रखा है, एक सदिश दे रखा है, इसके अंदर हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, करते हैं ज्ञात। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, ये है उदाहरण नंबर 6। ठीक है, हमें सदिश दे रखा है ए, क्या दे रखा है 2i + 3j + k, और हमें इसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश ए कैप से परिचित किया जाता है और इसका सूत्र होता है ये चीज़, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं। आई का गुणज 2 का वर्ग, जे का 3 का वर्ग, के का गुणज 1 का वर्ग, 4 9 1, तो ये आ गया √14। ठीक है, इसलिए ये है 2i, इसका मान है ना ये, + 3j के बट्टे में क्या √14। अब अलग अलग लिख लीजिए, 2 के बट्टे में √14 i, 3 के बट्टे में √14 j, के का गुणज कुछ नहीं तो 1 है, 1 के बट्टे में √14 के। ये आ गया आपका मात्रक सदिश। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन भी शानदार है। सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है, जिसका परिमाण 7 इकाई है। ठीक है, इसके अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है और उसका परिमाण कितना है, 7 इकाई है। सो उदाहरण नंबर हम 7 पे आ जाते हैं। क्या दे रखा है हमें, सदिश ए हमें क्या दे रखा है बच्चों, i - k 2j। ठीक है, के अनुदिश पहले हम क्या निकालते हैं, मात्रक सदिश। तो क्या होता है, ए क्या बराबर
वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ए है ना, ए क्या है हमारे पास आई, और यहाँ से 2j मॉडुलस निकाले आई का गुणज 1 का वर्ग, जे का गुणज -2 का वर्ग, तो यहाँ आ गया आई माइनस का 2j, इधर हो जाएगा 1 + 4, तो ये आ गया √5 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आ गई, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार क्या बोला गया कि परिमाण 7 वाला निकालिए। ए के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात किया जिसका परिमाण 7 हो। अब जो चीज़ आई है ना उसमें बस क्या कर देना, 7 से गुणा कर देना है। ठीक है, ये जो आया है उसको बस 7 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। प्रश्नानुसार ए के अनुदिश और 7 परिमाण वाला सदिश क्या करना है, 7 से गुणा कर देना है। ठीक है, ये ए है, इसमें 7 से गुणा कर दो, 7/5 आई, 7 दूनी 14 √5 जे, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। नेक्स्ट उदाहरण में आते हैं, कह रहे हैं ए और बी के योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ये 2 सदिश आपको दे रखे हैं, उनका योगफल करना है और फिर उनका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा उदाहरण नंबर 8वां। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, ए वेक्टर जो हमें दे रखा है बच्चों वो दे रखा है 2i + 2j - 5k, और बी वेक्टर हमें दे रखा है 2i + j + 3k। तो पहले तो इनको जोड़ना है, ए और बी वेक्टर को जोड़ना है, इनका योगफल बोला है, तो 2 और 2 4i, 2 और 1 +3j -5 +3, तो -2k जोड़ेंगे तो ये हमें मिलेगा। इसके अनुदिश हमें क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है तो हमें पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, मॉडुलस। 4 का वर्ग, 3 का वर्ग -2 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 9 4, तो ये हो जाएगा 29। ये चाहिए होगा। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें यहाँ पर मात्रक सदिश निकालना है। इसको क्या बोलते हैं ना, इस चीज़ को हम एक नाम देते हैं सी वेक्टर, मान आकर के लिख देना। ठीक है, तो सी कैप क्या हो जाएगा, सी अपॉन मॉडुलस सी। तो सी हमारे पास क्या है, 4i + 3j - 2k, और मॉडुलस सी हमने कितना निकाला, √29। अलग अलग ले लो बट्टे में, आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं, आराम से हो गया है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट उदाहरण में, कह रहे हैं दिक् अनुपात ज्ञात कीजिए। इस सदिश के दिक् अनुपात लिखिए और इसकी सहायता से दिक् कोसाइन भी निकालिए। इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। दिक् अनुपात भी निकालना है और दिक् कोसाइन भी निकालना है। उदाहरण नंबर आपका क्या है बच्चों, 9। सबसे पहले हमें क्या दिया है, सदिश ए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है i + 2j - 2k। ऐसे कैप लगा देना हर बार, मैं नहीं लगा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आपने मत लगाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना, दिक् अनुपात। दिक् अनुपात जो होता है वो होता है ABC। ठीक है, तो A क्या होता है ना, I का गुणज। I का गुणज क्या है, 1। J क्या और B क्या होता है,
जे का गुणज और सी क्या होता है के का गुणज। तो ये आ गया आपके दिक् अनुपात। इतना आसान है। अब आपको क्या निकालना है, दिक् कोसाइन। ठीक है, दिक् कोसाइन निकालना है। दिक् कोसाइन एल होता है। इसका सूत्र क्या होता है, ए के बट्टे में मॉडुलस आर। ठीक है, एम क्या होता है, बी के बट्टे में मॉडुलस आर और सी के बट्टे में एन, सी के बट्टे मॉडुलस आर, ये होता है एन। ठीक है, एल एम एन आपका क्या है, दिक् कोसाइन है। अब आप कहोगे ये मॉडुलस आर कैसे निकलता है, ये होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए कितना है 1, बी कितना है 2, सी कितना है -2। तो ये हो जाएगा 1 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये आ गया 4 और 4 8 और 1 9। ठीक है, 8 और 8 कितना आ गया 9। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। जैसा क्वेश्चन लिखा है मैंने उसी हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, अतः एल ए हमारे पास क्या है 1। ठीक है, 1 के बट्टे में क्या हो जाएगा 3। एम क्या हो जाएगा बी बट्टे आर। तो बी हमारे पास कितना है 2 बट्टे 3 और एन हमारे पास है सी बट्टे आर मॉडुलस आर। तो सी कितना है हमारे पास -2 बट्टे में 3। तो दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, साथ में लिखते हैं 1 बट्टा 3 2 बट्टा 3 -2 बट्टा 3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो ये देखिए, ये आपका 3 डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। तो वेक्टर क्या बन गया P1 P2। तो P1 P2 कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से OP1 OP2। ठीक है, तो इसको अगर मैं चित्र तो आपने देख लिया होगा ना, अगर सिंपल वे में अगर लिखना चाहूँ, एक ट्रिक है। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो है ही हमारे पास, एक ट्रिक भी है। जैसे मुझे ये P1 P2 वेक्टर है, ये चाहिए, तो ये चीज़ कैसे होगी, एक्सपैंड कैसे होगी। P2 है ना, लास्ट वाला देखो, OP2 - OP1, ये हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन में P2 कितना दे रखा है हमें, देखो पॉइंट है हमारे पास x2 y2 z2। तो अगर वेक्टर फॉर्म में ऊपर वेक्टर लगाए ना, तो ये क्या हो जाएगा x2i + y2j + z2k। और P1 हमारे पास क्या है, P1 हमारे पास x1 y1 z1 है। वेक्टर लगाए तो वेक्टर के रूप को बना के लिखूँगा x1i y1j z1k। तो इसको लिख सकते हैं x2 - x1i y2 - y1j z2 - z1k, ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अगर इसका मुझे परिमाण निकालना है, तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर। जो गुणज होता है उसका स्क्वायर करते हैं, सिंपल सी बात है, z2 - z1 का स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे इसी टॉपिक पे एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 10, कह रहे बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले PQ की तरफ दिष्ट सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश ज्ञात करने के लिए बोले। ठीक है, कुछ उदाहरण नंबर ये आपका क्या है 10वां है। आपको P दे रखा है, P दे रखा है 2 3 0 और Q दे रखा है आपको -1 -2 -4। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है PQ की तरफ, ठीक है। सो हमें PQ वेक्टर निकालना है।
पी क्यू वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू, लास्ट में क्यू है, फिर लास्ट में क्या जाएगा, ओ पी। ये निकालना है। अगर इसको 3 डायमेंशन में बनाना चाहोगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पी ले लो, यहाँ क्यू ले लो, इस फॉर्म में बना के तुम दिखा सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो ये चीज़ क्या हो जाएगी, पी क्यू, हाँ यहाँ से आपका आ जाएगा ओ क्यू है ना, तो क्यू वाला पहले आएगा। ठीक, तो -k1 -k2 i -k2 -k3, इसमें से इसको घटाना है j -k4 ब्रैकेट लगा के और ये 0 के, तो यहाँ से आ गया -k3i 2 और 3 -k5 j -k4 के आंसर। ठीक है, आराम से हो गया, बहुत आसान था। अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है बच्चों, वो है खंड सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला 2 टाइप से होते हैं, एक अंतः और एक बाह्य। ये चित्र देखिए एनसीईआरटी में बहुत शानदार बना हुआ है, आपको मैं समझाता हूँ। देखो ये एक रेखाखंड है हमारे पास, पी क्यू रेखाखंड, ठीक है, और इस पी क्यू रेखाखंड को ये जो आर बिंदु है 2 टुकड़ों में बांट दे रही है। यहाँ से अंदर से एक यहाँ से लेकर m टुकड़ा है और यहाँ से लेकर n टुकड़ा है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया ना, इस आर के सीध में एक लाइन खींच दी यहाँ से, ठीक है, ताकि इस एक इनिशियल बिंदु मैंने फिक्स कर दिया इन तीनों का, जो इससे यहाँ पे मिल रहा है, जो इससे यहाँ पे मिल रहा है और जिससे यहाँ पे मिल रहा है। ये जो इसको मैंने सदिश आर बोल दिया, इसको सदिश मैंने ए बोल दिया और इसको सदिश मैंने बी बोल दिया। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है, ठीक है, अगर मुझे निकालना है तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, अगर ये मुझे सदिश आर निकालना है, इसका अगर मान मुझे निकालना है, इस आर का मुझे मान निकालना है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रख लीजिएगा, एम बी प्लस एन ए बट्टे में एम प्लस एन। इसे इतना लिख लीजिए बस। अंत्य में प्लस होता है और बाह्य में माइनस, इतना सा फर्क है। आपको 2 सदिश दे रखेगा क्वेश्चन में, ए और बी दिया होगा, एम और एन के मान भी दिए होंगे। बोलेगा अंतः सदिश, बोलेगा बाह्य सदिश। अंतः बोलेगा तो प्लस, बाह्य बोलेगा तो माइनस। जैसे कि देखो ये बाह्य वाला है, हमारे पास ये पी क्यू है, ठीक है, ये पी क्यू है। इस आर ने बाहर से इसको तोड़ दिया है, इसने इसको बाहर से तोड़ा है। देखो अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे तो पूरा एन है और यहाँ से लेकर यहाँ तक एन है। ठीक है, और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये मेरा आर वेक्टर है। तो इसके लिए जो सूत्र होता है ना, ये मेरा आर वेक्टर है, ओ आर। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, एम बी माइनस के एन ए एम माइनस एन। उसमें प्लस लगता था, इसमें बस माइनस लगेगा। ये कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, अंतः विभाजन करने के लिए प्लस लगेगा। न्यूमेरिकल कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, 2 सदिश आपको दिया होगा, एम और एन भी दिया होगा, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, और अंतः बोलेगा तो ये सूत्र लगा देंगे, बाह्य बोलेगा तो ये सूत्र लगा देंगे, सिंपल। ठीक है, चित्र बना के दिखाना नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है, जैसे कि ये देखो उदाहरण नंबर 11 देख लीजिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कह रहे 2 बिंदु पी और क्यू लीजिए जिनके स्थिति सदिश, देखो एक सदिश ये दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है ओ क्यू, ए प्लस बी है। एक ऐसे बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए जो पी एवं क्यू को मिलाने वाली रेखा को 2:1, 2:1 का मतलब ये एम है और ये एन है, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन करती है। ठीक है, ये हमें करना है। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, और ये m है और ये n है। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अंतः बाह्य बोल दिया है, अंतः के लिए और बाह्य के लिए निकालना है। तो सिंपल मैं बताऊं, अगर उदाहरण नंबर 11 की बात की जाए ना, तो हम दिया है करके कैसे लिखेंगे। देखो बच्चों, ए वेक्टर में तुमने याद किया ना, ए वेक्टर तुम्हें क्या दे रखा है, 3a माइनस के 2b। ये तुम्हें ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है तुम्हें a प्लस बी। ठीक है, और 2:1 बोला है, तो m की जगह 2 है और n की जगह 1 है। सिंपल सी बात है,
हमें क्या निकालना है, अंतर विभाजन पहला वाला, अंतर विभाजन के लिए। और नंबर 2 हमें दूसरा वाला क्या बोलना है, बाह्य विभाजन। दोनों के लिए सदिश निकालना है, ठीक। OR निकालने के लिए बोला, अंतर विभाजन OR। तो सूत्र क्या होता है अंतर विभाजन का, MB + NA अपॉन M + N। और बाह्य विभाजन का क्या होता है, MB - NA बट्टे में M - N। ठीक है, ये फर्क है। M क्या दे रखा है 2, B क्या है हमारे पास, ये वेक्टर प्लस B वेक्टर, N का मान 1 है और A वेक्टर क्या है 3A - 2B, M + N यानी कि 2 + 1, 2 से गुणा करोगे 2A, यहाँ से आ जाएगा 2B, 1 से गुणा करोगे वही रहेगा 3A - 2B, नीचे 3 हो गया, 2A और ये 3A कितना हो जाएगा 5A, 2B प्लस क्या 2B माइनस का कैंसिल, सो आंसर आ जाएगा 5A/3 ओनली, इससे ये घटा। अंतर विभाजन में ये आंसर मिला आपको। अब आपको चेक करना है बाह्य विभाजन, सब कुछ वही है, बस माइनस लग गया है। M2 है, B आपके पास ये है, फिर आपका है 3A - 2B 2 - 1, ठीक है। तो यहाँ से 2A - 3A माइनस ये हो जाएगा प्लस के 2B बट्टे में 1। तो ये 2A में से 3A घटाएंगे तो माइनस का A, 2B और 2B ये हो जाएगा 4B बट्टे में 1 का मतलब भाग दोगे तो ऊपर जो होता है वही आता है, ये आंसर आ जाएगा 4B - A। ये बाह्य विभाजन में हमें मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं अंतर विभाजन बाह्य विभाजन सेक्शन फॉर्मूला पर, है ना। अब आ जाते हैं उदाहरण नंबर 12। इसको भी देखो, कह रहे दर्शाइए कि ये जो ABC है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। तो भाई दिखाना पड़ेगा आपको, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है तो आपको देखो, अगर मैं बताऊं ये उदाहरण नंबर 12 है, आपको A दे रखा है कितना 2I - JK, B दे रखा है आपको I - 3J - K 5K, और C दे रखा है आपको 3I - 4J - K 4K। तो कई बच्चे जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं ना, एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, इसका मापांक निकालते हैं, इसका निकालते हैं, इसका निकालते हैं, फिर क्योंकि समकोण त्रिभुज में क्या होता है ना, क्या होता है समकोण त्रिभुज पता है आपको, जो बड़ी वाली भुजा होती है, ठीक है, ये अगर C मान लो, इसका मान C है तो C² क्या होता है A² + B² के बराबर होता है, मतलब बड़ी जो दो मान आएंगे ना मापांक के, उनके वर्गों का योग बाकी तीसरे वाले के वर्ग के योग के बराबर अगर आ जाता है तो समकोण त्रिभुज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है ना ABC वेक्टर, इसको पहले प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। मतलब आपको क्या है, जैसे अगर तुम यहाँ देखो A है, ये B है, ये C है, तो AB वेक्टर निकालना पड़ेगा, BC वेक्टर निकालना पड़ेगा, AC वेक्टर निकालना पड़ेगा। ये तो सिंपल ABC है, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा AB वेक्टर, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा BC वेक्टर, फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा CA वेक्टर। ये निकालने पड़ेंगे तब जाके आगे का काम करना पड़ेगा। B पे ख़त्म होता है, ठीक है, तो B वाला पहले आएगा, है ना, तो B वाला पहले आएगा, B का गुणज क्या है 1, फिर A वाला माइनस हो जाता है 1 ये 2I, फिर -3, इसमें से माइनस करेंगे -1 प्लस हो जाएगा, फिर माइनस का 5, K का कोफिशिएंट 1 है, माइनस करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -KI -3 + 1 - -2J, और ये आ जाएगा -6K। ठीक है, ये हमें AB वेक्टर मिलेगा। इसी तरीके BC से निकालोगे 3, I का कोफिशिएंट 1,
माइनस बी सी है ना, तो सी पहले आ रहा है, माइनस के 4 और फिर माइनस, देखो बच्चों ये माइनस ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या कर देगा इसको प्लस, फिर माइनस के 4 और ये -5, माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया 2i और यहाँ से आ जाएगा माइनस के j और 5 में 4 के प्लस के कैप नहीं लगा रहा हूँ मैं बार बार। सी ए में से सी को माइनस करना है, तो 2 में से 3 को माइनस करेंगे, i -1 में से माइनस करना है -4, तो -4 ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, और फिर के का गुणांक क्या है 1 और इसका क्या -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के i प्लस के 3j प्लस के 5k। अब इनका क्या निकालना है, सबका मापांक निकालना है, ठीक है। ए बी मापांक निकालो, i का गुणज क्या -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 4 6 40 और 1 41 √41। अब आपको b से निकालना है इसी तरीके से, 2 का वर्ग -1 का वर्ग गुणज k का गुणज 1 है तो 1 का वर्ग, ये आ गया 4 1 1 6 आ जाएगा √6। नेक्स्ट आपको निकालो सी ए, यहाँ से -1 का वर्ग 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, तो ये हो जाएगा 35। अब आप देखो सबसे बड़ा वाला क्या है, ये है चूंकि ए बी का वर्ग, ठीक है, कितना आ गया 41, वाह, बाकी तो छोटे के वर्गों के योगफल के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है वो चेक करना है हमें। यहाँ पर मैंने सदिश का चिन्ह नहीं लगाया है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। तो देखो वर्ग कर रहे हैं, अंडरूट का वर्ग करने पर अंडरूट हट जाता 6 और ये 35, कितना आ गया 41। तो देखो ये चीज़ बराबर आ रही है, चूँकि 41 किसके बराबर है 6 + 35 के बराबर, यानी कि ए बी ये जो वर्ग है ये इसके बाकी दो स्क्वायर के वर्ग के बराबर आ रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहे हैं, अतः ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अतः दिया हुआ त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है, अन्यथा ये नहीं होता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी तक हमने सारे बेसिक्स को समझा है और सारे उदाहरण भी मैंने आपको करा दिए हैं। अब आते हैं प्रश्नावली पर, ठीक है। अब प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। कहें निम्नलिखित सदिशों के परिमाण का परिकलन कीजिए, परिमाण मतलब मॉडुलस, ठीक है, परिमाण हमें निकालना है, मॉडल निकालना है। चलिए आ जाते हैं प्रश्न 1 में, यह है हमारी प्रश्नावली 10.0। पहला प्रश्न क्लास 12 मैथमेटिक्स, ठीक है, परिमाण निकालना है हमें, सिंपल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले वाले पार्ट में हमें ए दे रखा है, ए का मान दे रखा है i + j + k, कैप लगा देना बढ़िया तरीके से, नहीं तो ठंड लग जाएगी इस बेचारे को, ठीक है ना। परिमाण निकालना है, i का गुणज 1 का वर्ग, j का गुणज 1 का वर्ग, k का गुणज 1, जो भी होता है उसका वर्ग करके जोड़ देते हैं, तो 1 + 1 + 1, आंसर आ गया √3, ठीक है, बहुत ही सिंपल था। नंबर 2 पे आ जाओ, सेकंड वाला क्या है, उसे बी वेक्टर बोला गया है, जो कि हमें दे रखा है 2i -7j और -3k, इसका भी हमें परिमाण निकालना है। i का गुणज 2 है, 2 का वर्ग, j का गुणज -7 है, k का गुणज -3 है,
2 का वर्ग 4, 7 सत्ते 49, 3 3 9। ठीक है, इन सबको जब जोड़ देंगे तो कितना आ गया, अंडर रूट 62, अंडर रूट के अंदर 62। आराम से हो गया। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। सी वेक्टर जो हमें दे रखा है, सी हमें क्या दे रखा है बच्चों, 1/√3 आई प्लस 1/√3 जे 1/√3 के। तो इसका मापांक निकालना है। मापांक नहीं, परिमाण बोलते हैं ना। तो जो भी आई का गुणज है उसका क्या कर देंगे, वर्ग करके जोड़ते रहेंगे। ये सबका सेम है। ये आ जाएगा 1/3, 1/3, 1/3। तो लॉस पर सबका सेम है तो ऊपर सब आपस में जुड़ जाएंगे। 3 एक कम 3, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। सो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमसे क्या बोले, समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश ज्ञात कीजिए। दो विभिन्न सदिश ज्ञात करने, अरे बहुत ही आसान है। ट्रिक देखो मेरा, परिमाण समान होगा ना, तो परिमाण समान होने के लिए माना, देखो ए वेक्टर तुम पहले कुछ भी मान लो, जैसे 2i प्लस जे प्लस 3k। परिमाण समान होना चाहिए। पता है कैसे होगा, उसका ट्रिक क्या है, ये जो गुणज है वो आगे पीछे कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ i लिख दिया और 2 को इधर कर दिया, 2j, और ये 3 इधर ही रखा। अगर देखा जाए, देखा क्या जाए, ये इसका गुणज 2 है और इसका गुणज 1 है, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अलग हैं। ये दोनों वेक्टर अलग हैं, क्योंकि ये जो वेक्टर है वो बी के वेक्टर के बराबर नहीं है। परंतु अगर ए का परिमाण आप निकालोगे, देखो 2 का वर्ग, यहाँ जे का गुणज क्या है, 1 का वर्ग, और के का गुणज क्या है, 3 का वर्ग। तो 2, ये 4, 1 9, ये आ गया √14। ठीक है, और वो इधर निकालो बी का परिमाण, आई का गुणज 1 का वर्ग, जे का गुणज 2 का वर्ग, के का गुणज 3 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 1 4 9। तो ये भी आ गया √14। देखो दोनों वेक्टर अलग अलग हैं परंतु उनका परिमाण सेम है। टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने आपको बता दिया। आंसर आ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए जिनकी दिशा सेम हो। ठीक है, दिशा सेम होने का मतलब है कि उनकी दिक् कोसाइन सेम टू सेम होना चाहिए, लेकिन सदिश दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इसका भी एक टिप्स एंड ट्रिक्स में बताता हूँ। अगर आपको बोला समान दिशा लाना है ना, क्या बोला, समान दिशा हो, और उस वाले में क्या बोला था, समान परिमाण हो। तो ये समान परिमाण वाला भी मैंने ट्रिक बताया था। ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है। समान दिशा अगर निकालनी है, देखो माना ए वेक्टर हमारे पास है i प्लस जे प्लस के, तो बी वेक्टर अगर तुम जो बनाओगे ना, एक संख्या लो उसमें पूरे में गुणा कर दो। 2 से मैंने पूरे में गुणा कर दिया, 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, अब मैं इसकी दिशा देखो, दिशा बोले तो दिक् कोसाइन, दोनों के दिक् कोसाइन सेम आने चाहिए। ठीक है, इसकी दिक् कोसाइन देखो, इसकी दिक् कोसाइन क्या आ जाएगी, ठीक है, इसकी दिक् कोसाइन क्या आ जाएगी, पहले तो इसका मॉडुलस ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, जो कि आ जाएगा √3। एक है सबका, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1, तो ये आ गया √3। तो दिक् कोसाइन इसका गुणज है 1 1/√3, इसका गुणज है 1
1/√3, इसका गुणा जाए 1/√3। एक क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले आपने दिक कोसाइन निकाला था, तो ए का दिक कोसाइन तो ये आ गया, बी का दिक कोसाइन भी यही आना चाहिए सॉल्व करने के बाद, तभी बात बनेगी। 1/√3, √3 है ना यहाँ पर, एक सेकंड बच्चों, 2 है ना, √3 चाहिए, तो √3 तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक बट्टे में √3 चाहिए ना। सो 2 से अगर करेंगे तो 2 के बट्टे में 2 आ जाएगा, 1/√2 बचेगा, गलत हो जाएगा। ना 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 ना, ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों। ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। ये ए का तो तुम्हारा निकल गया, ए का पहले निकाल लो। अब यहाँ क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो यहाँ जब 3 आ रहा है तो 3 से तुम्हें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे जो बट्टे में आ रहा है ना, 3 से गुणा कर दो सब में, तब आप बन जाएगा। ये 3 से गुणा कर दो सब में, 3i + 3j + 3k, ठीक है। सो देखो अब इसका पहले निकालना पड़ेगा मॉडुलस भी, सब में 3 है, तो 3 का वर्ग करोगे 9 9 9, √27, √27 बाहर आके क्या हो जाएगा, 9 × 27, 3 √3 हो जाएगा। तो इसका अगर दिक कोसाइन निकालोगे, 3, इसका गुणज 3 है ना, बट्टे में 3 √3, सब में 3 है, 3 √3, 3 √3 कटा, क्या आ गया, 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो इसके दिक कोसाइन और इसके दिक कोसाइन सेम टू सेम है, परंतु दोनों सदिश अलग अलग हैं। तो ये होता है इसको करने का टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है। आगे समझ में बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में आ जाते हैं। x और y के मान ज्ञात करने हैं ताकि सदिश ये वाला और ये वाला समान हो। थोड़ी देर पहले उदाहरण किया था हमने, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, दिया क्या है हमें कि जो 2i है और 3j ये वाला सदिश इस सदिश के बराबर है। तो बराबर है तो x किसके बराबर हो जाएगा, 2 के, एंड y किसके बराबर हो जाएगा, 3 के। बस इतना ही था, आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहे एक सदिश का प्रारंभिक इतना है और अंतिम बिंदु इतना है। इस सदिश की सदिश एवं अदिश घटक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये हमसे बोला गया है, इस सदिश के सदिश और अदिश घटक हमें ज्ञात करना है। चलिए तो मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, माना, नाम नहीं दिया ना बिंदु का, तो मैं अपने से मान लेता हूँ। माना ए बिंदु जो है ये ए मान लिया और दूसरा बिंदु मैंने बी मान लिया, ठीक है। ये 2 बिंदु है, तो हम निकालते हैं, हमें निकालना है ए बी, ठीक है। ए बी निकालना है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, -5 में से 2 घटेगा आई, क्योंकि 2 डायमेंशन में ना, 3 डायमेंशन वाला पॉइंट नहीं है, 2 डायमेंशन है, प्लस यहाँ से 7 और यहाँ से -1, x2 - x1 i, y2 - y1 j होता है, यहीं आ जाएंगे। तो यहाँ से आएगा -7 i और 6 j, ये आगे ए बी वेक्टर, ठीक है। तो सदिश और अदिश घटक बोला है, तो हमसे पहले क्या निकालते हैं, अदिश घटक। अदिश घटक, अदिश में क्या होता है ना, गुणा जाता है, ये -7 व 6, ये है हमारे अदिश घटक। सदिश में ये i और j को साथ में लेके चलते हैं, और सदिश घटक क्या हो जाएगा, -7 i व 6 j। i और j क्या बताते हैं, डायरेक्शन, दिशा को बताते हैं। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन आराम से। तो आज के इस वीडियो में 5 तक ही करते हैं ना, बाकी जो 6 से लेकर 19 तक जो भी प्रश्न बचे हैं ना, वो एक ही वीडियो में हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट में।
इस वीडियो में हमने बेसिक समझा, सारे उदाहरण किए और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5 और 10.2 के 1 से लेकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन को भी हमने सारा सॉल्व कर लिया। बाकी सारे चैप्टर्स मैंने बढ़ा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए।